हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरी सुबह हो चुकी है। आज मैं 6:30 बजे उठी हूँ और आजकल थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो अभी भी मैं गर्म कपड़े पहन रही हूँ। इसको देख के आप थोड़ा सा हंसना नहीं। तो यहाँ पे मेरी दिनचर्या शुरू हो गई है और भगवान को प्रणाम करते हुए, पूरे इस जीवन में जो कुछ मिला है उसको धन्यवाद करते हुए मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। और उसके बाद में फिर मेरे थोड़े बाल बिखर जाते हैं सोते समय, तो उनको मैंने संवार लेती हूँ मैं पहले। और इसके बाद में जो काम होता है वो होता है धरती माता को प्रणाम करना। तो सबसे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करूँगी और उसके बाद में अपना पैर फिर रखती हूँ ज़मीन में, क्योंकि हमारी धरती माता ने वास्तव में हम सबका भार सँभाल के रखा है, तो उनको प्रणाम करना तो बनता है। उसके बाद में फिर मैं बिस्तर सँभाल देती हूँ, क्योंकि हाथ लगे जो काम कर लिए जाएँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे बिस्तर सँभाल दो, अगर आप अकेले सो रहे हो तो तुरंत के तुरंत बिस्तर सँभाल देती हूँ। उसके बाद में मैं वॉशरूम यूज़ करती हूँ, इसके बाद में वेट करती हूँ और वेट करने के बाद में सबसे पहले जो काम रहता है सारे कामों को छोड़ के, वो है अपनी ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी एक्सरसाइज़ वग़ैरह का ध्यान रखना। तो मैं एक्सरसाइज़ हमेशा ही करती रहती हूँ। देखो, जब हम 30 प्लस हो जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा बॉडी को सँभाल के रखना होता है। और मैं ही नहीं, जो मम्मी लोग हैं वो समझती होंगी, क्योंकि 30 प्लस होने के बाद भी अगर आपके 2 बेबी हो चुके हैं तो ये समझ लो बॉडी जो होती है वो धीरे-धीरे करके जवाब देने लगती है। बॉडी का कैल्शियम लो हो जाता है, विटामिन D3 कम हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। देखो, लाइफ कभी अभी तो ख़त्म नहीं होनी है और ना ही हमें आगे 10 साल के बाद में बिस्तर पे जाना है। तो हमें अपने आप को थोड़ा ठीक रखना ही पड़ता है। और मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी गलती करते हो कि आप भी लेट उठते हो, फिर सिर्फ उठते हो, फिर चाय पी लेते हो, तो इस तरीके से धीरे-धीरे हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो होती है ना, ताकत जो खत्म होने लगती है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। तो उस स्टेज पे क्या होता है कि हम धीरे-धीरे दवाइयों में इतना ग्रसित हो जाते हैं और दवाई खाते एक टाइम के बाद में हम सीधा बिस्तर पे ही आने की नौबत आ जाती है हमारी। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा उलझी रहती थीं और बहुत जल्दी उनकी बॉडी वीक हो गई। और यहाँ तक वो 54 साल की उम्र में ही, यानी 53-54 की उम्र में ही अपनी ज़िंदगी पूरी करके चली गई हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ को हमेशा थोड़ा-सा अच्छे से करना चाहिए। और अब मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि अपनी बॉडी को कैसे अपने तरीके से रखना है, बॉडी को किस तरीके से भैया अपना चलाना है। तो मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपनी बॉडी को थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग, नेक, जो पता नेक से प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, आपने देखा होगा सर्वाइकल सर्वाइकल लोग कहते हैं, तो थोड़ा-सा नेक की भी करना चाहिए। और जो ये होता है ना क्या बोलते हैं, सूर्य नमस्कार, ये सबसे अच्छा होता है, पूरी बॉडी को फिट कर देता है सूर्य नमस्कार। तो मैं ज़्यादातर 10 से मैंने शुरू किए थे और अभी तक मैं कम से कम 15-16 लगभग मैं सूर्य नमस्कार करने लग गई हूँ एक बार में। और धीरे-धीरे करके रोज़-रोज़ मैं 1-1, 2-2 बढ़ा रही हूँ, जिससे मैं अपनी संख्या 108 तक ले जा सकूँ और मैं ये ले जाने में एक दिन ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगी। उसके बाद मैंने फिर झाड़ू निकाल दी है घर की, क्योंकि देखो, वन बाय वन अगर हम काम करते रहते हैं तो हमारा काम कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। झाड़ू निकालने के बाद में मैं थोड़ा छत पे आ गई थी, पक्षियों को दाना डाल दिया। देखो, जो सूर्य भगवान निकलते हैं ना सुबह में, जो निकलता हुआ सूरज होता है उसको देखना मुझे बहुत पसंद है। गाइस, अगर आप सोते रहते हो तो आप बिल्कुल मत सो, क्योंकि ये नज़ारे लाइफ में कभी दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। आप एक बार अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, फिर आपको ये लगेगा कौन सीढ़ी चढ़े कौन छत पे जाए। तो अभी अगर आप इस टाइम पे अपनी जीवन को अच्छे से अगर जियोगे ना तो बहुत अच्छा लगने वाला है। एक बार सुबह उठ के सूर्य नारायण को देखना बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना इस बात को। इसके बाद में फिर मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे फिर फटाफट पोछा भी नहीं लगा दिया था, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा के आ गई थी और मैंने पूजा गाइस कर ली है। थोड़ी सी बस मैं क्लिप बना रही थी, इसलिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो मैं पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, आप लोगों के लिए एक क्लिप छोटी सी शूट कर लेती हूँ ताकि मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मेरे ये जो भगवान वस्त्र पहने बैठे हैं, वो वस्त्र
मैंने ही अपने हाथों से बना के पहनाए हैं उनको। और अब कभी भी वस्त्र बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ में भी जरूर शेयर करूंगी कि मैं अपने भगवान के वस्त्र कैसे बनाती हूँ। फिर मैं मंदिर आ गई थी, क्योंकि एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो मैं अब एक लोटा जल चढ़ाना मेरा प्रारंभ हो चुका है ईश्वर की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से। तो मैं आके एक लोटा जल जरूर चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद में आने के बाद में वहां से फिर मैं अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। ये है थोड़ा नेक्स्ट डे का ब्लॉग। ये मैं ना 2-3 दिन के ब्लॉग होते हैं। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हैंड टू हैंड डाल देती हूँ, लेकिन फिर जब मुझे बहुत सारी वीडियो इकट्ठी हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक लॉन्ग वीडियो भी आप लोगों के साथ में डाल देती हूँ। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में ना बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर लॉन्ग वीडियो में हम खुल के बात कर लेते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो को ही लॉन्ग वीडियो में मैं डाल रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल आपका ही है, इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैं शनिवार मार्केट में गई थी, बुधवार को गई थी मार्केट में। तो वहां से एक मुझे छोटी सी कढ़ाई दिख गई थी जो मैं लेके आ गई थी घर पे, और ये मुझे पड़ी है 100 रुपीज की। यार सच बता रही हूँ, इतनी महंगाई हो रही है कि छोटी छोटी चीजें भी ना 100 रुपए से नीचे कुछ मिलता ही नहीं है आजकल। तो यहाँ मैंने रख दिया, और मैं सच बता रही हूँ इतनी छोटी कढ़ाई ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे बाबा के पास भी थी। तो मेरे तो पापा 6 भाई थे, इसलिए वो कभी भी हमारे हाथ नहीं आई, क्योंकि और भी लोग थे जिनके हाथ में वो चली गई है, कोई बात नहीं। पर आज के टाइम में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है जो नहीं मिल सकती है। तो मुझे भी ये जैसे ही बाजार में दिखी, क्योंकि मुझे छोटे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे जैसे कौन कौन है जिसको ये छोटे बर्तन पसंद आते हैं तो जरूर बताना कमेंट में। तो यहाँ पे ये छोटी सी कढ़ाई लेके आई थी, तो मैंने इसमें फिर सोचा कि कुछ तो मीठा बनता है जब नया बर्तन आता है घर में, क्योंकि मम्मी को भी यही सब करते देखा है। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा सूजी डाल के और दूध वाला हलवा बनाया था, और फिर मैंने भगवान को भी भोग लगा दिया था। और सच बता रही हूँ ना, इस कढ़ाई में जितना बनाने में मुझे मजा आ रहा था, मेरे घर में स्टील की भी कढ़ाई है, बड़ी बड़ी कढ़ाई है, ये सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों इस कढ़ाई में जितना बनाने में मजा आ रहा था ना, उतना किसी कढ़ाई में अब नहीं आता बनाने में। तो यहाँ पे ये मैंने चॉपर लिया था, ये भी मैंने 99 रुपीज का लिया था मीशो से। उससे मैंने बादाम को क्रश किया है, और इसमें देखो मैंने परोसा है अपनी कटोरी में। और भगवान जी के लिए ना एक छोटी सी मेरे पास पीतल की कटोरी है, मैं उसमें ही भोग लगाती हूँ। इसमें तो सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने अपने खाने के लिए परोसा है। तो यहाँ पे जो कतरन थी बादाम की वो ऊपर से डाल दी, और इतना बढ़िया सा मेरा हलवा बन के रेडी हो गया है। और हमारी तो खुशी सच बता रहे हैं कि मैं बस आपको बता नहीं सकती कि ये कढ़ाई लाने की मेरे अंदर क्या ही खुशी है। यहाँ की वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, कुछ इस तरीके की बात है। तो ये है मेरी छोटी बेटी, और इसको ना हलवा बहुत पसंद आता है, तो मैंने भी खाया और इसको भी खिलाया। अच्छा, मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक और क्लिप थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, जो था भुंटा भूनना। यानी आजकल ना भुट्टे बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो छल्ली आती है ना यहाँ पे दिल्ली में, मोटा वाला जो भुट्टा आता है उसमें कचरा तो यार बहुत निकलता है, वो मैंने साइड से रख दिया है। लेकिन ये वाला भुट्टा ना बहुत ज्यादा मीठा होता है गाइस, बहुत अच्छा होता है। और मेरी ये है बड़ी बेटी, जिसको भुट्टा खाना ना बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। उसके बाद में मैं थोड़ा कुछ सामान लेने मार्केट चली गई, तो हस्बैंड जी को तो अपने फोन से ही फुर्सत नहीं होती है, पर फिर भी मैंने एक क्लिप आप लोगों के लिए बना ही ली थी उनके साथ भी। तो ये है मेरे हस्बैंड। कैसे लगते हैं मेरे वीडियो जरूर बताना। बाय बाय।